बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इजी है। आज मैं आपके साथ हनी आलमंड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है और हमने इसमें 1 कप पाउडर शुगर जाएगी, 3 अंडे हैं और 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है और 6 टेबलस्पून मेल्टेड बटर है, 6 टेबलस्पून मलाई है। आपकी रिंग या मलाई जो घर की यूज़ होती है बच जाती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 3 एग लिए हुए हैं जो रूम टेम्परेचर का है। अब हम इसको बीट करेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा किया अभी। अब हम इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करेंगे और उसको बीट करेंगे। देखिए मैंने एग में पाउडर शुगर ऐड कर दी। अब हम इसको बीट करेंगे और बीट उस वक्त तक करना है जब तक कि हमारे एग और शुगर फ्लफी नहीं हो जाते, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाते। ठीक है, देखिए हमारे अंडे बीट हो गए हैं। हमने शुगर के साथ इसको बीट कर लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे और वनीला एसेंस भी साथ में। पहले हम वनीला एसेंस डाल देते हैं। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें वनीला एसेंस डाल लें। हल्का सा इसको दोबारा से बीट करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी मशीन को साइड में कर देंगे। अब हम हैंड विक्स से इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मैं साइड में कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। 1 कप हमने मैदा लिया हुआ है और साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लें। ठीक है, अब हम हैंड विस्क से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए हमने इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए इस तरह से हो गया ये। ठीक है, अब हम इसके अंदर मेल्टेड बटर डालेंगे 6 टेबलस्पून। और घर की मलाई अगर आपके पास है तो आप 6 टेबलस्पून घर की मलाई डालते हैं, वरना नॉर्मल जो क्रीम आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें मलाई डाल दी है, 6 टेबलस्पून के करीब है। अब हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। हमने एक इस तरह का हार्ट शेप का मोल्ड लिया हुआ है जिसको मैंने ग्रीस करके इस पे बटर पेपर लगा दिए। ओवन हमारा प्री हीट है 180 पर और हम इसको 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना बैटर। दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लूँ। ठीक है, हमने इसको मोल्ड में डाल दिया। अब हम इसको ओवन में डाल लें। देखिए मैंने इसको ओवन में डाल दिया। अब मैं इसका टाइम सेट कर रही हूँ। 30 से 35 मिनट हमें चाहिए। ओवन का टाइम सेट कर दिए, 35 मिनट कर दिया। हम 30 मिनट पे चेक कर लेंगे। अगर हमारा केक बेक हो जाता है तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। केक हमारा बेक होने के लिए ओवन में जा चुका है। अब हम इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/4 कप मेल्टेड बटर लिया हुआ है, 3 टेबलस्पून घर की मलाई है, 1/4 कप क्रश्ड आलमंड्स हैं और 1/4 कप पाउडर शुगर है और हनी है हमारे पास 1/4 कप। ठीक है, चलिए अब हम इसकी टॉपिंग तैयार करते हैं। मैंने एक छोटा सा पैन रख दिया है। अब इसके अंदर मैं बटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, साथ ही हम इसके अंदर पाउडर शुगर डाल लें। ठीक है, हमारा केक भी रेडी हो गया है। बीप, आपको आवाज़ आ रही होगी बीप की इसकी। केक रेडी हो चुका है हमारा भी। बस हम इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर मलाई डाल रही हूँ।
और ये हमारा हनी। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, हनी भी डाल दिया। अब हम इसके अंदर आलमंड भी डाल लें। अब हम इसको थिक होने तक पकाएंगे। ठीक है, जब तक ये हमारा थिक नहीं होता उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। देखिए ये हमारा थिक हो चुका है। बस मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए हमारा केक भी बेक होकर आ चुका है। ओवन से मैंने इसको निकाल लिया। हमारा ये इसकी टॉपिंग भी हमारी रेडी है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर केक पे डालूंगी इसकी टॉपिंग को। ठीक है, अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ओवन में मजीद बेक करूंगी। 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको उसका रिजल्ट, फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी आपको। देखिए मैंने दोबारा से ओवन में डाल दिया। 15 मिनट के लिए मैं इसको मजीद बेक करूंगी। उसके बाद आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए हमारा आलमंड हनी केक रेडी है। आप इसको पतीले में बना सकते हैं और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको पतीले में बेक करना सिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।